हाय लिब्रास, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है सितंबर का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा। ये एक मंथली रीडिंग है, सो लेट्स सी। लिब्रा, थैंक यू। लाइटिंग का इशू था थोड़ा सा। लिब्रा, थैंक यू। ओके, सो वी हैव सोल पर्पस नंबर 29। आप में से कुछ लोगों को जैसे अपने सोल पर्पस को डिस्कवर करना चाहिए। आप में से कुछ लोगों को पता तो है क्या करना है, लेकिन आप उसमें कंफर्म नहीं हो कि मतलब एक फिर भी एक थोड़ी सी वैसी एनर्जी है, कंफ्यूज्ड एनर्जी। यू नो दैट कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन आ जाती है आपको कभी कभी कि क्या मैं जो कर रहा हूँ ये चीज़ मेरे लिए सही है। अब चाहे फिर करियर में हो, चाहे फिर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए नहीं हुआ तो आगे मैं फिर क्या करूँगा, आगे फिर मैं कुछ कर पाऊँगा या फिर कुछ कर पाऊँगी। तो मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी लग रही है कि आपको थोड़ा सा एक एक खुद ही में क्लियर रहना चाहिए फर्स्टली आपको कि आपको क्या करना है। देखिए, हमें जो करना होता है ना, उसको लेकर के हमारा डेडिकेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, अगर आप कुछ करने की कोशिश करो या फिर कुछ कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो, आपको ये देखना चाहिए। डेडिकेशन बेसिकली अपनी देखिए कि आप उस चीज़ को लेकर कितना डेडिकेटेड हो। सेकेंड चीज़ देखिए कि आपको उस काम को करके मज़ा आता है, एक खुशी मिलती है। दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ और उस काम को करने से जो खुशी मिलती है वो एक तरफ। वो कहते हैं ना, जिससे प्यार करते हैं तो उसके पास जब आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ, दुनिया का सारा प्यार एक तरफ और वो इंसान जो प्यार दे रहा है वो एक तरफ। जैसे कैसे हमारी मम्मा हमें प्यार करती है तो कैसा लगता है दुनिया में कितने भी लोग हमें प्यार कर रहे हैं ना, कोई पार्टनर भी क्यों ना आ जाए, वो मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता है ना। तो वैसे ही सेम होता है कि करियर में जो काम आपके लिए बना होता है, उस काम को करके जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी कोई और नहीं दे सकता। अगर आपको अपने काम को करके ऐसा लगता है देन इट्स अ साइन कि यस, वो आपके लिए काम बना है। थर्ड चीज़ मेन ये देखिए कि क्या आप उस काम को करके थकते हो। देखिए, थकना और फ्रस्ट्रेट हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, इसमें इन तीनों में बहुत डिफरेंस है ना। तो आपको देखना चाहिए कि आप अपने काम को लेकर के फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो जाते। इन सारी चीज़ों को जब आप देखोगे टायर्ड तो नहीं हो जाते, तो कहीं ना कहीं आपको खुद ब खुद ही आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, ठीक है। एंड यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है सितंबर का मंथ आपके लिए एक वो मंथ रहेगा जहाँ पे आप एंड येस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो सितंबर का मंथ आपके लिए वो मंथ रहेगा जहाँ पे आपके तरफ अपॉर्चुनिटीज़ चल के आएंगे आपके पास। अब मे भी आपको कई आइडियाज़ आ सकते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, जिसकी वजह से जो आप अभी कर रहे हो ना वो चीज़ डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बैलेंस बना के चलोगे तो हर एक चीज़ होगी आपसे। एंड अगर आप बैलेंस बना के नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में फिर आपको देखने को मिलेगा कि कोई काम में आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो जो काम आप पहले करते थे कहीं ना कहीं अब आपको उस काम से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपको मन नहीं कर रहा उस काम को करने का। तो यहाँ पे बेसिकली बैलेंस बना के चलना है ताकि आपको क्लियरिटी भी मिले कि आपको क्या करना है क्या नहीं। एंड येस, एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, रास्ता तो वही है, लेकिन आपको बस बातें नई नई समझ आने वाली है अपने करियर को लेकर के। जैसे कुछ लोगों का मे बी अभी क्वेश्चन हुआ होगा कि क्या मैं करियर अपना चेंज कर लूँगा सितंबर के मंथ में, तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, आप करियर नहीं चेंज कर रहे हो। जैसे करियर वही रहेगा लेकिन उसमें ही कुछ न्यू चीज़ों को ऐड करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा येस, जो मुझे कमी लग रही थी, जो मुझे लग रहा था ये मैं परफेक्ट तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ, अब मैं दे पाऊँगा। तो बहुत ही वैसी एनर्जी, कुछ नया ऐड कर रहे हो, बहुत ही वैसी एनर्जी मेरे को मिल रही है। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू लिब्रा, थैंक यू। वी हैव मिस्ट्री नंबर 21। लोग यूनिकॉर्न्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं सितंबर मंथ के लिए, लिब्रा कि सितंबर के मंथ में आप अपने लाइफ में बहुत सारे हेल्प देखोगे। सेकेंड जो मेन चीज़ है वो यही है कि यूनिकॉर्न्स दोनों ही आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आपकी जो मंजिल है, जो आपकी डेस्टिनी, आप वहाँ तक पहुँचो। बिकॉज आपके लाइफ में भी या तो फिर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको तरसाया जाता है या फिर बहुत टाइम लग जाता है। मतलब जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान को जो कुछ चाहिए होता है तो थोड़े टाइम बाद मिल जाता है, वहाँ पे आपको बहुत ही लेट से मिलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ औरों जैसी नहीं है, थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बट मुझे ऐसा लग रहा है यूनिकॉर्न्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं ताकि आप अपने मंजिल की तरफ पहुँच सको। आपके लिए जो चीज़ें बनी हुई है आप उसके तरफ पहुँच सको। तो मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर का मंथ भी वो मंथ रहेगा जहाँ पे आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से काम करेगी एंड कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न्स आपको हेल्प भी करेंगे ताकि आप समझ सको जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, उन चीज़ों को आप समझ सको। आई एम सो सॉरी। एंड येस, यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपको यूनिकॉर्न्स कहना चाहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो वो रास्ता बहुत सही है। एंड जिस भी तरीके से आप अपने काम को कर रहे हो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बिकॉज एट द एंड जो होना है वो होके रहेगा। बस एक चीज़ समझ के चलना कि अगर यूनिकॉर्न्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको कोई
कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बिकॉज वो टाइम टू टाइम आपको हेल्प करते रहेंगे। ओके, तो सितंबर के मंथ में, पूरे ही मंथ में मुझे ऐसा लगा कि यूनिकॉर्न्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। फेदर्स भी आपको दिख सकते हैं, और जब भी आपको फेदर्स दिखे ये चीज़ समझ जाइएगा कि यूनिकॉर्न्स आपको अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं, ठीक है, कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ है। वी हैव ऑनेस्ट नंबर 13। ऑनेस्ट के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप बहुत बहुत ट्रू रहते हो, बहुत जेन्युइन रहते हो, अगर आप झूठ बर्दाश्त नहीं करते हो, ना ही झूठ किसी से बोलना पसंद करते हो। यस, तो अगर आप किसी से झूठ बोलना भी नहीं पसंद करते तो, और कहीं ना कहीं आप हमेशा जेन्युइन रहे हो, आपने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, जो जेन्युइन चीज़ें देखिए आपने वही बातें लोगों को बताई, वही बातें आपने लोगों से कही, कहीं ना कहीं आप अपनी जर्नी के ज़रिए भी हेल्प करना चाहते हो। एंड यूनिकॉर्न्स आपको इसी वजह से सपोर्ट करना चाहते हो, बिकॉज आप अपनी एनर्जी से पूरी दुनिया को चेंज करना चाह रहे हो। तो यूनिकॉर्न्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिकॉर्न्स आपको हेल्प कर रहे हैं। आप एक बहुत ही वैसे इंसान हो जो बस हेल्प 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 करते रहते हैं लिब्रा। जैसे आप सोचते हो हमेशा मैं किसी ना किसी की हेल्प कर सकूँ, जैसे कोई प्रॉब्लम अगर आपको कोई चीज़ में आई है तो आप बोलते हो कि नहीं, ये प्रॉब्लम औरों को नहीं आनी चाहिए, तो आप औरों को हेल्प करते हो, औरों को बताते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, आप इस काम को मत करना ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए, आप संभल के चलना। जैसे बहुत गाइड करते हो आप लोगों को, बहुत ऐसे ना इंस्पायर भी आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत करोगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग लिटरली जैसे अपनी इस जर्नी के ज़रिए आप लोगों को गाइड करना चाहते हो कि देखो मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आए थे, आपके भी लाइफ में आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती, बस आपको इसे डील करना आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत आगे चल के बहुत कुछ करने वाले हो, सेम जो मैं चीज़ बोल रही हूँ ना, अपनी जर्नी को शेयर करके उसी से। लेकिन करेंटली एंजल्स जो आपको सितंबर मंथ में बताना चाहते हैं वो यही है कि अगर आपने बहुत टाइम से मेहनत कर ली है, एंड बहुत ही मेहनत से कोई चीज़ को आप कर रहे थे बहुत टाइम से, और उसमें कोई ऐसे खास अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था जिससे आप एकदम खुश हो जाओ, तो यूनिकॉर्न्स आपको ये प्रॉमिस करना चाहते हैं कि सितंबर का मंथ आपके लिए एक रिजल्ट का मंथ होगा। ठीक है, यूनिकॉर्न्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको, आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, हार्डवर्क बेसिकली आपको आपका पे ऑफ होगा। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा हो जाएगा, मतलब एकदम से कोई बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन यस उतनी सक्सेस मिलेगी, या फिर उतनी चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, या फिर जिसको देख करके आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, है ना। तो वैसी एनर्जी। लेट्स सी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अपने थर्ड आई चक्र के ऊपर काम करिए लिब्रा। एंड कुछ लोगों के लिए मैसेज अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को कम्युनिकेट करना नहीं आता लोगों से प्रॉपरली, एंड आपको मे भी बात करने की हैबिट नहीं है लोगों से, एंड दैट्स वाई अगर आप किसी न्यू इंसान से बात करते हो तो आप उसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हो कि इससे क्या बोलना चाहिए, क्या बोलूँ मैं इससे, क्योंकि अगर आप किसी से मिलते हो, अगर आप चुप रहते हो तो आपको उसमें भी ऑकवर्ड लगता है, एंड अगर आप कुछ कहते हो तो आपको समझ नहीं आता आप सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की आदत डालनी चाहिए आपको। अच्छा होता है बात करना लोगों से, या फिर खुद में भी अगर आपको बात करने की हैबिट होती है तो वो चीज़ अच्छी होती है। तो बेसिकली सितंबर के मंथ में कम्युनिकेशन को थोड़ा सा बढ़ाना है। लेट्स सी लिब्रा, अब हम कुछ टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं। थैंक यू लिब्रा। We have 5 of Cups. पता है लिब्रा क्या है आपके साथ, कि आप कितने भी आगे बढ़ जाओ ना, आपकी आदत नहीं की है पीछे मुड़ के देखने की। एक वो चीज़ होती है कि लाइफ में आप कितनी भी खुद को समझा लो कि अब मुझे खुश रहना है, मुझे पास्ट की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, मुझे मेरे साथ जो इनजस्टिस हुआ है बेसिकली उसके बारे में मुझे नहीं सोचना, लेकिन आपकी तरफ सिचुएशंस ऐसे आते हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें आपको याद आती है जिसकी वजह से आपको सोचना ही पड़ जाता है उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों को आप नहीं सोचना चाहते। तो एक आप कह लो एक आदत हो गई आपकी, कुछ लोगों की आपकी आदत हो गई है कि अब जितने भी आगे बढ़ जाओ ना, आप पास्ट की चीज़ों को नहीं छोड़ते। और कुछ लोगों के लिए आपके पास ऐसे सिचुएशंस आते हैं ना, आप खुद परेशान हो इस चीज़ से कि क्यों बार बार जो बीता हुआ कल है वो मुझे क्यों याद आता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यूनिवर्स अगर आपके सामने कुछ लेकर के आते हैं तो उसके पीछे का कोई रीज़न होता है। ठीक है, तो अगर यूनिवर्स आपके सामने बार बार कोई सिचुएशन लेकर के आ रहे हैं, या फिर बार बार कोई ऐसे पर्सन को लेकर के आ रहे हैं जिस इंसान से आप भाग रहे हो, है ना, जिस इंसान से जो इंसान आपको पसंद नहीं है ना, जो इंसान आप चाहते भी नहीं हो कि वो इंसान मेरी लाइफ में है, एंड अगर वही इंसान बार बार आ जाता है, या फिर अगर आपको उसका नाम हर जगह पे दिखाई देता है, या फिर अगर आपको उसके फ़ोटोज़ दिखाई देते हैं, तो एक छोटी सी बात यूनिकॉर्न्स आपको बताना चाहते हैं, छोटी सी बात आपको आर्कएंजल माइकल बताना चाहते हैं। सिंपली इसका क्या मतलब हुआ, आप बताओ, आपको समझ क्या आ रहा है इससे कि एंजल्स क्यों बार बार आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। मैं फिर से वही बात बोलूँगी, एंजल्स जो भी करते हैं, यूनिवर्स जो भी करते हैं, उसके पीछे का कोई रीज़न होता है। आपको क्या लगता है क्या रीज़न होगा।
सिंपल सी बात है कि यूनिकॉर्न्स चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं एंड आर्कएंजल्स चाहते हैं कि आप उस पर्सन को लेट गो करो, बिकॉज उस इंसान के प्रति में भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस इंसान से आगे बढ़ गया हूँ या फिर मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है ना कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी वो ना आपके कॉन्शियसनेस में एक जगह लेकर के वो इंसान बैठा हुआ है ना। आप जितनी भी कोशिश कर रहे हो कि मुझे अब नहीं सोचना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ें हो ही जा रही है जिसकी वजह से आपको उस इंसान की याद आ ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जब तक लेट गो नहीं करोगे ना, देखो आप जितनी भी ये बात कह लो कि वो जब भी उसका दिया हुआ कुछ या फिर जो भी चीज़ आप कह रहे हो कि उसकी याद दिला रही है, पास्ट के लोगों की याद दिला रही है, वो चीज़ मुझे दिख जा रही है, इस वजह से मुझे वो लोग याद आ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। एक वो चीज़ होती है कि अगर आप किसी को लेट गो नहीं करते ना, तब अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो उन लोगों से रिलेटेड होती है, तब वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट करती है ना। बाकी अगर आप लेट गो कर देते हो तो आपको कोई मतलब ही नहीं होता, चाहे फिर वही इंसान सामने आपको मिल जाए, है ना। तो एक लेट गो करने वाली एनर्जी एंजल्स बता रहे हैं कि लेट गो करिए। सितंबर के मंथ में खास करके जो नहीं है अब उसको छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है, एंड लेट गो करने की ज़रूरत है। सिचुएशंस जो अभी आपके बस में ही नहीं है उनको जाने दो, जो लोग अभी आपके है ही नहीं थे उनको क्यों लेके चलना, उनको जाने दो, तो एक अगर बार बार कुछ लोगों के सामने पास्ट के लोग आ जा रहे हैं तो इट्स अ साइन कि आपको उन लोगों को लेट गो कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आगे बढ़ोगे ना उतना ज़्यादा एक बात आपको समझ आएगी कि येस, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कहीं ना कहीं आप खुद भी हील्ड महसूस करोगे। तो आगे बढ़ने का सोचिए एंड लेट गो करने का उन लोगों को सोचिए। देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द मैजिशियन। तो एस ऑफ सोर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि यहाँ पे आपकी तरफ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, खास करके विक्ट्री मोमेंट। सितंबर के मंथ में कुछ ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल विक्ट्री मोमेंट जैसा हो, जैसे कोई चीज़ में आपको जीत मिली, तो बिल्कुल वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए विक्ट्री मोमेंट आ सकता है एंड कहीं ना कहीं अगर आप में से कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब चल रही है या फिर बहुत टाइम से हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे सितंबर के मंथ में। बस बेसिकली प्रॉपर डाइट फॉलो करते चलिए, एक ये मैसेज है। द मैजिशियन से मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में कोई न्यू सिचुएशन आ रही है, बेसिकली न्यू एनर्जी आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रहा है, डिवाइन आपके लाइफ में एक बदलाव लेकर के आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टेबल नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में अगर आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, तो आपको एक चीज़ समझ के चलना है कि जिसके साथ भगवान है उसको कोई दिक्कत नहीं हो सकती कभी, है ना। तो जस्ट ईश्वर आपके साथ है, आर्क एंजल्स, गोल्डन लाइट आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड इनसिक्योर मत हुआ करिए छोटी छोटी बातों पे, विश्वास करके चलोगे ना तो हर एक चीज़ होगी। विश्वास करा करो, जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर विश्वास करोगे उतना ज़्यादा वो जिस चीज़ की आप विश्वास कर रहे हो वो आपको बदलाव देगा, है ना। तो जस्ट एक विश्वास करके चला करो। कुछ लोगों के लिए आपकी कुछ एबिलिटीज़, हिडन एबिलिटीज़ आपके सामने आ सकती है सितंबर के मंथ में, और आप उससे बिल्कुल आश्चर्य आपको होगा कि ये चीज़ कैसे हो गई, लेकिन ये कुछ जैसे एबिलिटीज़ आपके सामने आ सकती है। वी हैव द सन, लेट्स सी, एंड देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। एक टाइम था लिब्रा आपके लाइफ में जब आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो गए थे, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, बहुत एंग्जाइटी वाले टाइम आपने देखी है। खास करके ऐसा होता था कि कोई प्रॉब्लम को अगर आप लेके बैठ जाते थे तो वो पूरे दिन आपके दिमाग में रह जाती थी, फिर रात को भी आप उसी को सोचते रहते थे, फिर आपको नींद नहीं आती थी। आपने वो टाइम भी देखा। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना लिब्रा, आप वो इंसान हो जो ईजिली कोई भी चीज़ को लेट गो नहीं कर पाता, है ना। ये सब नहीं है लिब्रा में ऐसे, आई नो दैट, बट कुछ लोगों की स्पेसिफिक एनर्जी है ना कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो ईजिली कोई भी इंसान हो या फिर कोई भी सिचुएशन को आप लेट गो नहीं कर पाते। हील होने में ना आपको बहुत टाइम लग जाता है, सालों का टाइम लग जाता है आपको। तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये आपके ना उसमें है, बेसिकली ये आपकी एक नेचर में है कि आप कोई भी चीज़ को ईजिली लेट गो नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। और एंजल्स इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। अगर ये चीज़ हमेशा हो रही है और आपको हर एक इंसान से अटैचमेंट हो जाती है, तो आप एक सिंपल सी बात समझ के चलो कि जिससे भी आप अटैचमेंट रख रहे हो, फर्स्टली देखो अटैचमेंट ऐसे ही नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी से एक दिन मिले आपको अटैचमेंट हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। एक वो चीज़ होती है, देखो अगर हम लॉजिकल होकर के सोचे ना, थोड़ा सा
सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊँ तो देखो, अटैचमेंट तब होती है जब आप किसी के बारे में दिन रात सोच रहे होते हो, हमेशा आप उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने लग जाते हो, फ़िक्र करने लग जाते हो। आप उसको एकदम नॉर्मल जैसे और भी लोग हैं आपकी लाइफ में, अगर आप उनके जैसे रखोगे ना उनको, कि जस्ट वो लोग ऐसे ही मेरे फ्रेंड जैसे हैं ना, नॉर्मली रखोगे ना, तो वो लोग, उन लोगों से आप अटैच्ड खुद को महसूस नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा वो नॉर्मल लोग हैं। लेकिन जिनको आप सबसे ज़्यादा तवज्जो दोगे, जिनको आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे, दिन रात उनके बारे में सोचना, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, अरे उनको तो चोट लगी थी, उनको तो दवाई लगानी है, मतलब बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचने से आपको अटैचमेंट होती है। तो अगर आपको बहुत जल्दी अटैचमेंट होती है तो रीज़न यही है कि आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, किसी को हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तो आपके माइंड को ऐसा लगता है कि हाँ, यही इंसान अब मेरे लिए बना है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करते हो कि आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और धीरे धीरे करके आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपको उससे कोई अच्छा मिल नहीं सकता, है ना। तो जस्ट अटैचमेंट का रीज़न यही है, और सिंपल सा एंजल्स आपको तरीका यही बता रहे, सिंपल वे आपको ये बता रहे हैं अटैचमेंट ना रखने का, कि आप किसी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दिया करो, ठीक है। और लोगों से नॉर्मली रहा करो, नॉर्मली बात करा करो। अब हर किसी को ऐसा मतलब ऐसा मत सोच के चला करो कि हर कोई आपकी तरह है। जब हम ये कहते हैं ना कि हमारे जैसा हर कोई है, तो हमें ऐसा लगता है अरे तब हम तो कनेक्टेड हो गए उस इंसान से। जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि सब कोई दुनिया में सारे लोग हमारी तरह नहीं है, लेकिन ये जो इंसान है ये हमारी तरह जिससे हम मिले हैं, तब हमारा एक कनेक्शन उसके साथ हो जाता है। बिकॉज हमें ऐसा लगता है यार वो हमारी तरह है, हमारी तरह सोचता है, हमारी तरह रहता है। फिर जब वो आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरता, जब आप देखते हो वो आपसे डिफरेंट है, धीरे धीरे करके जब वो रियल अपना साइड दिखाता है, जब आप देखते हो वो आपसे डिफरेंट है, तो फिर आपको हर्ट होता है। तो ये मत बोला करो कि कोई आपकी तरह है, एक चीज़ समझ के चला करो कि आप खुद की तरह खुद ही हो। दुनिया में हर कोई आपकी तरह नहीं हो सकते। तो ये किसी को बोलना छोड़ दो कि कोई आपकी तरह है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को नहीं करोगे ना, तो देखोगे आप अटैचमेंट आपको बहुत कम होती है, एकदम ना के बराबर अटैचमेंट होती है। और ये चीज़ सच में बहुत अच्छे से यूनिकॉर्न्स ने यहाँ पे जो बताया है, ये चीज़ सच में होती है कि अटैचमेंट तभी होती है आपको, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो ना, तब आपको अटैचमेंट होती है। आप खुद भी याद करो पास्ट के बारे में, आपको समझ आएगा कि यूनिकॉर्न्स ने जो बोला एकदम ट्रू बात बोली है यूनिकॉर्न्स ने। ओके, तो सन से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ओके, कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है सितंबर के मंथ में, खास करके आपके लव लाइफ को लेकर के कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। जैसे आप कुछ चीज़ों से हील हो गए, कहीं ना कहीं अब आपको कुछ चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अब आप अब आपको अटैचमेंट नहीं हो रही है जल्दी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। आप सितंबर के मंथ में इस चीज़ को भी देख सकते हो कि आप आपकी चाइल्डिश एनर्जी जैसे बाहर दिख पा रही है। मतलब ऐसे ऐसा था कि आप पहले ना बच्चों वाली हरकतें अगर आप में हैं तो आप नहीं कर पाते थे, सोच के कि लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन सितंबर के मंथ में यू डोंट केयर, आप बोलोगे जज कर रहे, करने दो, वो उनका जजमेंट है ना। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लोगों से, और आप कहीं ना कहीं खुल के अपनी ज़िंदगी को जी पाओगे। मुझे वैसी एनर्जी लग रही है। सो यार लिब्रा, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।